Hi everyone, students. Today we are starting a new topic, job analysis, and this is a very important and interesting topic. And the questions related to this topic are often asked in your competitive examination as well as in your university examination. So, what is the meaning of job analysis? अगर हम जॉब एनालिसिस की बात करें तो जॉब एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है जो एस्टेब्लिश करता है हमारी जॉब रिलेटेडनेस, जो पूरी जितनी भी जॉब रिलेटेडनेस है, जो उसकी प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में जब हम डीप एक थॉरो स्टडी करते हैं। ये एक प्रोसेस है हमारा जिसमें एक स्टडी करने का मतलब इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने का, स्टडी करने का, जो हमारी ऑपरेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक स्पेसिफिक जॉब को लेके हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम जिसके अंदर हम जाते हैं। ठीक है, एक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, तो वो हम जॉब को ही एनालाइज करना। पहले अगर हमें कुछ पर्सन्स को रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, एक पर्टिकुलर जॉब उनसे कराना है, तो सबसे पहले तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा जॉब कि हमारा जॉब ही क्या है, हमें कौन से किस तरह के हमें पर्सन्स, किस तरह के हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो अगर हमें राइट एम्प्लॉयज़ चाहिए, राइट पर्सन चाहिए, राइट जॉब के लिए, राइट टाइम के लिए, राइट प्लेस के लिए, तो सबसे पहले हमें डीप थॉरो स्टडी करनी होगी अपने जॉब्स की। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। उसमें मतलब बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या हुआ, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर जो जॉब ड्यूटीज़ है, रिक्वायरमेंट है या इम्पोर्टेंस है एक ड्यूटी की फॉर अ गिवन जॉब। सो नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू के अश्वत्थप्पा, उन्होंने जो अपनी इसमें जो डेफिनेशन बताई है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। एक प्रोसेस है स्टडी करने का, कलेक्ट करने का इन्फॉर्मेशंस को, जो एक ऑपरेशंस में जिसकी ज़रूरत पड़ती है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब। बिकॉज ऑफ राइट पर्सन हमें चाहिए फॉर द राइट जॉब एंड राइट प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब दो चीज़ हमें समझनी इसके लिए, जॉब एनालिसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसको हम जॉब टर्मिनोलॉजी करके हम उसको सीखेंगे कि वो क्या है। जॉब टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो टास्क और ड्यूटीज़, दो इसमें जो एक टर्म्स हैं जो आती हैं जॉब टर्मिनोलॉजी, जो हम अगर डिस्कस करेंगे तो उसमें एक केयरफुल एक डीप स्टडी चाहिए। सबसे पहले हमें टास्क क्या होती है और ड्यूटी क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। टास्क क्या है, टास्क इज़ अ पार्ट ऑफ अ ड्यूटी। टास्क क्या है, एक पार्ट है ड्यूटी का। और ड्यूटी क्या है, ड्यूटी हमारी जो हमें डिफरेंट टास्क करनी होती है अपनी, जो हमारी जिसके लिए हम मॉरल या लीगली ऑब्लिगेटेड हैं, जिसको कंप्लीट करने के लिए वो हमारी ड्यूटी होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम टास्क के लिए बोलेंगे तो इट इज़ अ डिस्टिंक्ट वर्क एक्टिविटी विच हैज़ एन आइडेंटिफिएबल बिगनिंग और एंड। एक वर्क एक्टिविटी है, टास्क हम एक्टिविटी को बोलेंगे, ठीक है, जिसमें बिगनिंग है और एंड है। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्टमैन सॉर्टेड बैग फुल ऑफ मेल्स इन अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। अब यहाँ पे एग्जांपल देके बताया कि पोस्टमैन क्या अरेंज करता है, सॉर्ट करता है जो उसके पास मेल्स होती हैं इन अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। ठीक है, तो उसकी वो पूरी की पूरी एक एक्टिविटी है जो वो स्टार्ट करता है अप्रोप्रिएट बॉक्सेस में, उसको पहुंचा के उसकी जो पूरी टास्क है वो कंप्लीट होती है। अब ड्यूटी क्या है उसकी, कि वो ऑब्लिगेटेड है ऐसा करने के लिए। ठीक है, वो जो सेवरल टास्क से, जो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट से होके गुजरता है टू कंप्लीट दैट जो एक्टिविटी है। ठीक है, जिसके लिए वो लीगली बाउंड है, लीगली उसके लिए वो उसको वो मॉरली कहो, उसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट से गुजरना, दैट इज़ ड्यूटी। अब हम बात करेंगे फीचर्स की। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर आता है वर्क एक्टिविटी। देयर आर डिफरेंट फीचर जो डिटरमाइन करते हैं ड्यूटी पोजीशंस के अकॉर्डिंग, जो करेक्टरिस्टिक हैं पीपल के जिन्हें हम हायर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वर्क एक्टिविटी। वर्क एक्टिविटी क्या होती है, वर्क एक्टिविटी जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस है अबाउट द जॉब, जो हमारी एक्चुअल वर्क एक्टिविटी है। कोई भी किसी भी तरह की वर्क एक्टिविटी है, चाहे वो
सेलिंग है, टीचिंग है, पेंटिंग है, क्लियरिंग, कुछ भी है वर्क एक्टिविटी जो उसमें हम कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअल जॉब वर्क एक्टिविटी है क्या, ठीक है, वो हमारा क्या होता है वो हमारा वर्क एक्टिविटी होता है। सेकेंड नंबर इज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर क्या है? ह्यूमन बिहेवियर भी इसी का एक फीचर है जॉब एनालिसिस का। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। स्पेशलिस्ट कौन? जो जॉब एनालिसिस करते हैं, कोई भी टीम, कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट जो जॉब एनालाइज करते हैं वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? लाइक उसमें आप बोल सकते हो सेंसिंग, जो एक कम्युनिकेटिंग स्किल्स होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, डिसाइडिंग इन राइटिंग भी बोल सकते हो आप इसमें, ये सारी चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब डिफरेंट जॉब्स हैं, अलग अलग जॉब्स हैं, उसमें डिफरेंट टूल्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसकी भी एक स्टडी होनी चाहिए कि किस जॉब के लिए कौन से टूल्स की, कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी बैंक जॉब की बात करते हैं, क्लरिकल हम जॉब की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है कि अगर किसी को वो जॉब करनी है, किसी बैंक में जॉब करनी है, तो उसका इक्विपमेंट क्या होगा? उसका इक्विपमेंट होगा कंप्यूटर, ठीक है, उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी उसको पूरी डीप एक नॉलेज चाहिए, तभी वो वहाँ पे उस काम को कर सकता है। तो उसका इक्विपमेंट क्या हुआ? कंप्यूटर। आईटी अगर आप उसमें जाना है या फिर सेक्टर में, तो आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जिनकी हमें स्टडी करनी होती है, तभी तो हम राइट पर्सन को रिक्रूट कर सकते हैं एट द राइट प्लेस। तो इसमें क्या है, इसमें इंक्लूड होता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या टूल्स, क्या मटेरियल प्रोसेस्ड होते हैं, नॉलेज, अब सिंपल सी बात बोलो तो नॉलेज दैट डील विद जो अप्लाइड, जो सर्विसेज रेंडर्ड हमें करनी है, ठीक है, जो पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं या जो जॉब्स हैं जिसमें जो टूल्स, मशीन्स या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है एक एम्प्लॉयर जो चाहता है डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहता है अबाउट जॉब्स, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड्स सर्टेन किए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं हर जॉब के लिए। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हमें एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या चाहिए होते हैं, ये डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है, एट द टाइम। अब वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या है, वो हमें कैसे पता चलते हैं? एक्चुअल जो हमारे स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं उनके कंपैरिजन से जो हमारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम निकाल पाते हैं। तो उसकी एक स्टडी होनी ज़रूरी है कि हम कितना परफॉर्मेंस ले सकते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर जो भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है रिलेटेड टू एनी जॉब। नेक्स्ट आता है हमारा जॉब कंटेक्स्ट। जॉब कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या इंक्लूड करता है? इंफॉर्मेशन अबाउट जो एक फिजिकल वर्किंग कंडीशंस है। जॉब कंटेक्स्ट पूरा रिलेटेड टू जॉब आगे कि जॉब कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस क्या है, वर्क शेड्यूल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल या सोशल कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है, कि एम्प्लॉई नॉर्मली कैसे उनका इंटरैक्ट, जो कैसे उनका वर्किंग कंडीशन, सारी चीज़ें रिलेटेड टू जॉब, वो हमें डिफरेंट जॉब्स की उसका एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन रिक्वायरमेंट। ये हमारा लास्ट है ह्यूमन रिक्वायरमेंट। उसमें क्या इंक्लूड होता है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब्स ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। जो जॉब की ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जॉब रिलेटेड नॉलेज है, स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं एज अ पर्सनल एट्रीब्यूट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जॉब ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है रिलेटेड टू अ जॉब, ठीक है। अब हमारे फीचर्स हमने करे हैं, अब हमारा स्टार्ट होता है जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। अब जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है? जॉब आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे जॉब आइडेंटिफिकेशन की। जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन में जॉब एनालिसिस के इन्वॉल्व होती है? जैसे कि जॉब आइडेंटिफिकेशन, पहले आइडेंटिफाइड ही करना कि हमारा जॉब क्या क्या कंटेन करता है, क्या हमारा जॉब है, उसकी एक डीप स्टडी करना, ठीक है। जब हमें जॉब का पता होगा तभी आगे का हम जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमें जो स्टैंडर्ड्स चाहिए, वर्क परफॉर्मेंस चाहिए, हम तभी उसको
सेट कर सकते हैं। हम इवैल्यूएशन तब कर सकते हैं जब हमें स्टैंडर्ड्स ही हमने अपने बनाए होंगे। तो जॉब आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। उसके बाद नंबर 2 आता है हमारा सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जॉब। सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक पर्टिकुलर जॉब की, वो हमें जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन के थ्रू चाहिए। व्हाट द टिपिकल वर्कर डज, जॉब ड्यूटीज़ क्या है, किस पर्टिकुलर जॉब की क्या ड्यूटीज़ हैं, कौन एक पर्टिकुलर जो इवेंट होता है, एक इवेंट ऑफ जो सीरीज़ है या एक्टिविटीज़ कह लो, जो पर्टिकुलर जॉब में जो भी कोई भी जॉब है उसमें एक पर्सन लायबल होता है जिसको कंप्लीट करने के लिए वो जॉब ड्यूटीज़ जो कंप्लीट करनी होती है। क्या मटेरियल क्या इक्विपमेंट वर्कर यूज़ करता है फॉर डिफरेंट जॉब्स, या जिस जॉब के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर एनालिसिस है फॉर पर्टिकुलर जॉब, कैसे एक जॉब को परफॉर्म किया जाता है, हाउ अ जॉब इज़ परफॉर्म्ड। ठीक है, ये हमारे जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन में आता है। नेक्स्ट हो गया हमारा रिक्वायर्ड पर्सनल एट्रीब्यूट्स। जो रिक्वायर्ड पर्सनल डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा हमारा जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन में। एंड लास्ट इज़ जॉब रिलेशनशिप्स। डिफरेंट जॉब्स की क्या रिलेशनशिप्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक जॉब है, उसमें फॉर एग्जांपल हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ या इवेंट्स हैं, हमें गॉन थ्रू सो मैनी, मतलब 5-6 हमें वर्क इवेंट से होके गुजरना पड़ता है पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हमें अपना वर्क सिंप्लीफिकेशन करना है, वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए भी जॉब एनालिसिस का जो एक क्राइटेरिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जॉब्स की रिलेशनशिप अगर हम उसको 2-3 स्टेप्स के बाद 2-3 वर्क ऑफ जो एक्टिविटीज़ हैं या इवेंट्स हैं उनके बाद अगर हम किसी और को डिफरेंट वर्क देते हैं तो क्या हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल होगा, वर्क सिंपल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी कंट्रोल होगी, तो मे बी इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन में ऑब्टेन करनी बहुत ज़रूरी होती है। फाइन, तो स्टूडेंट्स ये आप आज का टॉपिक जो हमारा जॉब एनालिसिस का, अभी हमने मेन फीचर्स, इंफॉर्मेशंस, मीनिंग ये सब किया है, इसको हम कंप्लीट करेंगे इन अवर नेक्स्ट सेशन। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।